नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँ इंडिया से तो किन-किन चीज़ों को प्रिपेयर करके आएँ और कौन-कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखें ताकि आप यहाँ आते ही सबसे पहले वो काम ज़रूर कर लें। इस लिस्ट में मैं सबसे ऊपर जिसे रखूँगा वो है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, हैज़ल फ्री है। जब आप यहाँ आएँ उससे कुछ दिन पहले अपना टिकट, अपना वीज़ा और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, उसको लेके अपने नियर बाय आरटीओ या फिर अपने जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उस आरटीओ में जाएँ और वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ाइल करें आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, और वो आपको इसे बना के दे देते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, उसका फ़ायदा जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये होगा कि जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप कन्वर्ट करेंगे फुल ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में, तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब आपका अगर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 3 साल से ऊपर अगर हो चुके हैं उसे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में फुल लाइसेंस मिल जाता है। सिर्फ एक डीकेटी यानी कि ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट और एक ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद। ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट डीकेटी जो है वो आपका रिटन एग्जाम है और ड्राइविंग टेस्ट आपका प्रैक्टिकल जो होता है, एक इंस्ट्रक्टर जाएगा, एग्जामिनर जाएगा और वो आपका ड्राइविंग स्किल्स को जज करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा आपको एक और होता है कि जब आपको ड्राइविंग ऑस्ट्रेलियन फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो कई सारी जॉब्स होती हैं, उनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ यू हैव फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, सी क्लास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, तो अगर आपके पास होता है तो आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये मेरा एक फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब आएँ तो अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाकर ज़रूर आएँ, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। इस लिस्ट में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है आपके बैंक अकाउंट। क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में मूव करते हैं वर्क पर्पसेस से, टैक्स पर्पस से आप रेजिडेंट नहीं होते हैं कंट्री के, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो इलीगल होता है एक तरह से वहाँ पे, अगर आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। 2 अकाउंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो है एक एनआरई अकाउंट, सेकंड एनआरओ अकाउंट। ये आप अपने बैंक में जाएं, उन्हें बोलें कि आपको अपना अकाउंट कन्वर्ट करना है एनआरई और एनआरओ अकाउंट में, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपका बैंक ये फैसिलिटी नहीं देता है, नॉर्मली कई सारे बैंक्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं। उनमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई भी देता है। आप इजीली एक एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट खोल के आएँ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एनआरई अकाउंट की ज़रूरत होती है, वहीं डोमेस्टिक इनकम जो आपकी होती है उन ट्रांजैक्शंस के लिए आप एनआरओ अकाउंट को यूज़ करते हैं। हैज़ल फ्री रहने के लिए आप एक लीगल तरीके से जाएँ, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, आप ज़रूर खोल के आएँ। इस लिस्ट में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रिपेयर करने के लिए वो है आपका टीएफएन नंबर। टीएफएन नंबर टैक्स फाइल नंबर, जैसे हमारे इंडिया में हमारा पैन नंबर होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में टीएफएन नंबर होता है। आप जैसे यहाँ पे लैंड करें आप इजीली इसको रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, आपको आपका टीएफएन नंबर मिल जाता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे तो उसी वक्त आपको अपना टीएफएन नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। अगर आप अपना टीएफएन नंबर तब नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उस समय डिले हो सकता है, और 1 महीना मान लिया बाद आपकी डिले हो गया, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें टैक्स डिडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो शायद वो आपको रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। और जब आपकी पहली सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि तब आपके खर्चे जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में आप बैलेंस कर रहे होते हो, आप एकदम से इंडिया से आते हो यहाँ पर, और जो अमाउंट होता है हर चीज़ का वो बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत जंप वाली चीज़ होती है, क्योंकि आप अभी रुपीज़ में आपके एक्सपेंडिचर होते हैं बैक इन इंडिया वो कम लगते हैं। फिर आपका जो जो आप बैकअप लेके आते हो वो रुपीज़ के हिसाब से होता है। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी प्रॉपर आती है पहली दूसरी तीसरी तो सब चीज़ नॉर्मल बैलेंस हो जाती है।
और फिर आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है आपके पॉकेट पे। सो TFN नंबर आप ज़रूर अप्लाई कर दें, यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस लिस्ट में ऐड की जा सकती है वो है आपका ओपल कार्ड, जो इस तरह का दिखता है। ओपल कार्ड आप यूज़ करते हैं आपके किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यानी कि बस, ट्रेन, मेट्रो, लाइट रेल, यहाँ तक कि पब्लिक वाटर ट्रांसपोर्ट में भी। ये बहुत ही इजी होता है। आप किसी भी मोस्टली आप किसी मार्ट में, जैसे इजी मार्ट वगैरह में जाके ये आपको मिल जाता है। NSW न्यूज़ एजेंसीज होती हैं यहाँ पे, उनमें आपको मिल जाता है। या फिर आप स्टेशन में, कुछ स्टेशन में नहीं होते हैं, बट ये मोस्टली होते हैं सारे स्टेशन में, वहाँ पर आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि आप इसके लिए कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देते हैं। जो भी अमाउंट आप इसमें फ़िल करते हैं, या फिर जैसे आपने जब इसे लिया तो तब आपने $20 का अमाउंट पे किया, तो वो $20 जो है आपके ओपल कार्ड में ही रहेगा, जिसे आप ट्रैवल करते समय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड में यूज़ कर सकते हैं। आपको नॉर्मली कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए ये कार्ड स्कैन करना होता है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस कार्ड को लिंक कर सकते हैं अपने ओपल ऐप के साथ। तो उसमें आपका एक अकाउंट बन जाएगा, जहाँ पर आप इस कार्ड को रजिस्टर कर देते हैं। इन केस आपका कार्ड जो है खो जाता है, तो तब आप नॉर्मली सर्विस NSW में कॉल करते हैं और वो आपको आपका जो कार्ड है जिसमें जो भी अमाउंट है, आप जो नेक्स्ट कार्ड लोगे तो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस लिस्ट में होगी वो है आपका हाउस हंटिंग। जी हाँ, ये रेंटल हाउस क्राइसिस सिडनी में एक अलग ही मुद्दा है। सो जब आप यहाँ पे आएंगे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है रेंटल हाउस सर्च करने में। सो आप उस टाइम पे जो बेस्ट वेबसाइट्स यहाँ पर हैं, domain.com.au और realestate.com.au, इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए पहले से सबब अपने माइंड में रखिएगा आपके नियर बाय प्लेसेस में, या फिर आप जो भी ट्रैवल कर सकें डायरेक्टली। तो अभी डोमेन में और realestate.com में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको जो नियर बाय प्लेसेस हैं, जैसे आपको स्टेशन से कितना दूर है या कौन सा स्टेशन इसके पास है, स्कूल कितना दूर है, ये सब ऑप्शन ये यहाँ पे मैप आउट भी करते हैं। सो आपको एक इजीली आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि आप जो घर देख रहे हैं उससे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, आपको कोई कितना परेशानी होगी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके आसपास नहीं है, या फिर आपके बच्चे हैं तो स्कूल कितना आसपास है, वो सब इनमें मेंशन होता है। तो ये दो जो वेबसाइट है realestate.com और domain.com.au, इनको आप यूज़ कर सकते हैं हाउस हंटिंग के लिए। तो ये थे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स जिन्हें आप यहाँ पे आने से पहले कर सकते हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये टिप्स जो है हेल्प करेंगे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।